हेलो स्टूडेंट। चलिए बात करते हैं आज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बहुत सारी चीजें आपने देखी होगी। यहाँ पे आप देखो डायग्राम में एक इंसिडेंट लाइट है। यहाँ पे आपको एक लाइट रे दिख रही है जो इस पर्टिकुलर सरफेस पे क्या कर रही है, इंसिडेंट कर रही है, इसलिए हमने इसको बोला है इंसिडेंट रे। ठीक है। अब इंसिडेंट रे जैसे ये सरफेस पे टकराती है तो ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो यानी कि ये देखो, ये जो लाइट रे है इसी मीडियम में टकराई और इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गई। तो यानी कि दिस इज द बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट इन अ सेम मीडियम। रिफ्लेक्शन होता क्या है? सो रिफ्लेक्शन इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे इन अ सेम मीडियम। जब कोई भी लाइट रे सेम मीडियम पे क्या होती है, बाउंस बैक होती है या रिफ्लेक्ट होती है, तो क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये लाइट रे ऐसे आ रही है और इस पॉइंट पे यानी कि सरफेस पे इस पॉइंट पे टकरा के इस डायरेक्शन में क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। तो अगर इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो नॉर्मल है क्या, बेसिकली जिस पॉइंट पे लाइट क्या कर रही है, सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है, इसी पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दे यानी कि एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दे तो उसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल। और जो रे सरफेस की तरफ आ रही है तो उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। और जो रे सरफेस में टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो रही है उसे बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पे इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि आई है। आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट एंगल। और नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाती है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम बात कर लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट इन्होंने बोला कि द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन। यानी कि इंसिडेंट रे, normal and reflected ray all three lies on a same plane. Okay, एंड द सेकेंड लॉ क्या होता है, सेकेंड लॉ ये कहता है कि जो इंसिडेंट एंगल है और ये रिफ्लेक्टेड एंगल है ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये पूरी की पूरी जो बात हो गई वो किसकी है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। ये पूरा का पूरा जो लेक्चर आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूं इसमें काफी मेहनत मैंने लगाई है इसको टाइप करने पे। तो ये आपका अल्टरनेट एक बहुत बेहतरीन नोट्स है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कि आप इसको एज इट इज अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहां से आपको क्या पता चला कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग द सरफेस नॉर्मली रिट्रेस इट्स पाथ। यानी कि अगर कोई भी लाइट रे सरफेस के नॉर्मल क्या करती है, इंसिडेंट करती है, तो वो सेम पाथ से क्या हो जाती है, वापस हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे देखिए इंसिडेंट एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या होगा, 0 डिग्री। तभी तो ये लॉ जो है सेकंड लॉ वेरीफाई होगा। तो अगर कोई भी लाइट रे नॉर्मल के डायरेक्शन में आती है, इंसिडेंट होती है, तो वो उसी रास्ते से क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। यानी नॉर्मल के अलोंग अगर सरफेस की तरफ आती है तो उसी रास्ते से फिर क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं प्लेन मिरर में। तो प्लेन मिरर बेसिकली आपने देखा है, जिससे आप फेस देखते हैं, वो बेसिकली क्या होता है, प्लेन मिरर होता है। अब प्लेन मिरर की बात करें तो प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है, ठीक है ना, वो कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। कैसी इमेज जो बनती है प्लेन मिरर से, क्या होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसे बनती है बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एंड द इमेज formed by plane mirror is laterally inverted। तो जो ये इमेज आपको दिख रही है, यहाँ पे जो R है ये ऑब्जेक्ट है और ये इसकी इमेज बन रही है, तो ये कैसी है, laterally inverted।
कैसी है? लिटरली इन्वर्टेड। द साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट की साइज है वही क्या होती है? इमेज की साइज होती है इन केस ऑफ प्लेन मिरर में, ठीक है। एंड द image formed by plane mirror is at the same distance behind the mirror as the object in front of it, यानी कि मिरर से जितने डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की होगी उतनी ही मिरर्स की इमेज की होगी, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस क्या होता है? इक्वल होता है इन केस ऑफ प्लेन मिरर में। तो प्लेन मिरर में सबसे बड़ी चीज क्या आपको याद रखनी है कि जो प्लेन मिरर होता है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। क्या होता है? इनफाइनाइट। और फोकल लेंथ भी प्लेन मिरर की क्या होती है? इनफाइनाइट। यानी कि अगर आपसे पूछे कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर दैट इज इन्फिनिटी एंड द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज द इन्फिनिटी। अब यहाँ पे जो इमेज बनती है प्लेन मिरर से वो कैसी होती है? तो वर्चुअल और इरेक्ट होती है, लिटरली इन्वर्टेड होती है एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनती है इमेज एंड द सेम डिस्टेंस पे बनती है, यानी कि ऑब्जेक्ट की जितनी डिस्टेंस है उतनी ही इमेज की डिस्टेंस होगी। सो यू हैव टू कीप इन दिस योर माइंड। उसके बाद हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। तो स्फेरिकल मिरर बेसिकली होते क्या है? तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक मिरर है, यहाँ पे ये किस नेचर का है? तो ये कॉनकेव है। और यहाँ पे जो एक मिरर दिख रहा है ये कैसा है? कॉन्वेक्स है। हम देखते हैं कि बेसिकली स्फेरिकल मिरर होती क्या है। द स्फेरिकल मिरर इज अ मिरर दैट हैज द शेप ऑफ अ पीस कट आउट द स्फेरिकल सरफेस, यानी कि एक स्फेरिकल सरफेस का क्या होता है? एक पीस होता है। क्या होता है? एक पीस होता है। कौन? स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर में दो टाइप के मिरर है। जैसे मान लो एक स्फेरिकल बॉडी ऐसे है, ये समझो एक स्फेरिकल बॉडी है, यहां से आपने इसको कट कर लिया तो ये वाला जो टुकड़ा मिला वही क्या है? आपका स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। तो ये वाला जो टुकड़ा है वही क्या है? स्फेरिकल मिरर है। तो ये किस टाइप का मिल जाएगा आपको? ये वाला पीस मिल जाएगा। तो ये क्या है? स्फेरिकल मिरर। अब इस साइड पॉलिश कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? कॉनकेव। और इसी में अगर हम इन साइड पॉलिश कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? कॉन्वेक्स। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं कि ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। तो स्फेरिकल मिरर इन विच आउटवर्ड सरफेस आर पेंटेड, यानी कि बाहर की तरफ की जो सरफेस है ये वाली सरफेस अगर पेंट कर दो तो हमें जो मिरर मिलता है उसे हम बोल देते हैं कि कॉनकेव मिरर है ये, क्योंकि ये केव है ना अंदर, ये केव जैसा दिख रहा है। और कॉन्वेक्स में अगर बात करें तो कॉन्वेक्स में कौन सा होता है? अगर ये देखो यहाँ पे एक मिरर ये है स्फेरिकल पोर्शन, और अगर इसको इनसाइड हमने क्या कर दिया? पेंट कर दिया, तो इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। यानी कि कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा? द स्फेरिकल मिरर इन विच इनवर्ड सरफेस आर पेंटेड, जिसमें इनवर्ड सरफेस पेंटेड है उसे क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे बेसिकली कॉन्वेक्स। और जिसकी आउटवर्ड सरफेस क्या है? पेंटेड है, उसे बोलते हैं कॉनकेव। ओके। उसके बाद कुछ डिटेल में ये सारे के सारे टर्म्स हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं डिटेल में कि ये टर्म्स बेसिकली होते क्या हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि अपर्चर क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, तो अपर्चर के थ्रू क्या हमें मिलता है? साइज ऑफ मिरर। अपर्चर हमें क्या बताता है? मिरर का साइज। और यहाँ पे अगर आप देखें तो जो ये mn है, mn आपको क्या बता रहा है? mn इज द अपर्चर ऑफ मिरर। mn क्या है? अपर्चर ऑफ मिरर है। ओके, सो mn क्या हो गया? अपर्चर ऑफ मिरर। ठीक है, इसे हमें क्या मिलेगा? साइज ऑफ द मिरर बताएगा। कौन? अपर्चर। तो अगर मैं ऐसे इसको ड्रॉ करूं तो ये m नाम दे दूं और इसको n नाम दे दूं तो ये mn क्या हो जाएगा? अपर्चर ऑफ मिरर। ठीक है। पोल की बात करें, द सेंटर ऑफ स्फेरिकल सरफेस ऑफ द मिरर इज नोन एज पोल ऑफ द मिरर। तो ये जो है इसका जो सेंटर है ये वाला यहाँ पे,
यहाँ पे क्या है ये, इसे बोलेंगे आप पोल। क्या बोलेंगे? पोल। तो ये क्या है आपका? पोल। ये वाला जो पॉइंट है सेंटर में, इसे क्या बोलते हैं? पोल। द सेंटर ऑफ spherical surface of a mirror is known as pole of the mirror and it lies on the surface of mirror। तो ये मिरर की सरफेस पे लाई करेगा, ठीक है। यहाँ पे P क्या है आपका? पोल ऑफ द मिरर। उसके बाद बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो ये मिरर है, जिस स्फीयर से कट किया है उस स्फीयर का कुछ सेंटर होगा, उसी को बोलते हैं हम सेंटर ऑफ curvature। So the center of spherical cell of which the mirror is part is known as the center of curvature of the mirror। अगर इसको हम कंप्लीट सर्कल बना दें तो यहाँ पे जाके किसका क्या मिलेगा? सेंटर मिलेगा, और इसी को क्या बोलते हैं हम? सेंटर ऑफ कर्वेचर। So every point on a mirror surface lies on a same distance from it। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम, तो ये जो पॉइंट है मिरर में, कितने भी पॉइंट होंगे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या होंगे? सेम डिस्टेंस पे होंगे। और जाहिर सी बात है, क्योंकि कोई भी स्फीयर है, उस स्फीयर में रेडियस क्या होती? कहीं पे भी रेडियस बनाओ, वो रेडियस क्या होगी? सेम ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सी क्या है? दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। उसके बाद बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। Okay, so the straight line joining the pole of mirror and the center of curvature is known as principal axis of the mirror। So एक लाइन है जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, उसी को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। फिर प्रिंसिपल फोकस किसे बोलते हैं? ओके, सो प्रिंसिपल फोकस इज द पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस such that the rays incident on a mirror parallel to the principal axis after reflection meet at this point। यानी कहने का मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर हम कोई भी लाइट रे इंसिडेंट करें तो मिरर से टकराने के बाद एक कॉमन पॉइंट से पास होती हैं, और उसी कॉमन पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? फोकस। तो यहाँ पे जो F है, F is the focus of this mirror। Okay? उसके बाद हम बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच की जो डिस्टेंस है उसे क्या बोलते हैं हम? radius of curvature। So distance between pole of the mirror and center of curvature is known as radius of curvature of the mirror। यानी कि ये जो आपका स्फेरिकल मिरर है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो ये डिस्टेंस है, इसी को क्या बोलते हैं हम? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे जो PC है, PC is the radius of curvature। PC is the radius of curvature of the mirror। ठीक है। तो यहाँ पे जो Mn है, Mn is the aperture, P क्या है? पोल, C क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, F क्या है? फोकल पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस, और उसके बाद PC क्या है? PC है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। और यहाँ पे जो PF है, इसी को बोलते हैं फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ की बात किया तो फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। यानी पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है उसी को क्या बोलते हैं हम? तो भैया बोलते हैं फोकल लेंथ। तो ये बेसिक जो डेफिनेशन है वो आपको क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं अपने, तो यहाँ पे रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। सो कॉनकेव मिरर से जब इमेज को फॉर्मेशन करते हैं तो कुछ रूल फॉलो करते हैं। उन रूल को अगर पढ़ लिया जाए तो इमेज फॉर्मेशन काफी इजी हो जाता है। तो हम पढ़ते हैं पहला रूल। पहला रूल ये कहता है कि इफ द इंसिडेंट लाइट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन द रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू द फोकस।
यानी कि कहने का मतलब कि अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो मिरर में टकराने के बाद वो फोकस से पास होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा रूल क्या है, इफ द इंसिडेंट लाइट रे पासेस थ्रू द फोकस, यानी कि इसका जस्ट अपोजिट, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से पास होगा। ठीक है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से पास होगा, और अगर फोकस से पास हो रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। यानी कि इफ द इंसिडेंट रे passes through the focus, the reflected ray become parallel to the principal axis, यानी कि जो रे है रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाएगी, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। थर्ड क्या है, इफ द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग क्या कर रही है, मूव हो रही है, तो वो क्या हो जाएगी, उसी पाथ से क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। यानी कि इफ द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर it is reflected back on the and the reflected ray retrace its entire path। तो यानी कि अगर कोई भी लाइट रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी रास्ते से क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। सिंपल सा फंडा है कि देखो यहाँ पे अगर हम ये क्या है, सेंटर है, अब यहाँ पे जैसे ही सेंटर से कोई भी लाइन पास करो तो ये यहाँ पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं जहां पे टच कर रही है तो ये टेंजेंट होगा, और रेडियस क्या होती है, टेंजेंट पे क्या करती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो जिस यहाँ पे इंसिडेंट एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। तो इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं, किसमें, कॉनकेव मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है वो चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पहली कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, इन्फिनिटी पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। देखो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, ठीक है, तो लाइट रे आएगी, 2 लाइट रे आएंगी, और दोनों लाइट रे कहाँ पे मिलेंगे, फोकस पे मिलेंगे। देखो यहाँ पे आप एनिमेशन में देखो, यहाँ पे mn क्या है, आपका अपर्चर है, P पोल है, F क्या है, फोकस है, C क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक लाइट रे आई जो क्या हुई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, फोकस से पास हुई। दूसरी लाइट रे आई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो भी फोकस से पास हुई। तो इमेज कहां पे बना, फोकस पे। ऑब्जेक्ट कहां पे है, इन्फिनिटी पे है। ओके, सो जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है तो रे कम्स पैरेलल to the principal axis and after reflection from the mirror meet at the principal focus F। ठीक है, and the image is formed at F, it is real, inverted and point size। तो इमेज का नेचर कैसा है, रियल है, इन्वर्टेड है और पॉइंट साइज का है। उसके बाद बात करते हैं when object is beyond the center of curvature, जब ऑब्जेक्ट कहां पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है। इस कंडीशन में देखो ये ऑब्जेक्ट है ए बी, यहां से एक लाइट रे आई पैरेलल और मिरर से टकराने के बाद क्या हो गई, फोकस से पास हुई, और एक लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई तो उसी रास्ते से क्या हो गई, वापस आ गई। तो जो ये इमेज बना है, ये ऑब्जेक्ट था ए बी, इमेज क्या है आपका बी डैश ए डैश, तो ये क्या है, यहाँ पे इमेज है। एक बार फिर से एनिमेशन को देखेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए बी है, यहां से एक लाइट रे निकली पैरेलल है, वो फोकस से पास हुई, दूसरी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकली, उसी रास्ते से वापस आ गई। तो जो दोनों लाइट रे हैं यहाँ पे मीट की, ये क्या हो गया, इसका इमेज हो गया। तो यहाँ पे इमेज की नेचर क्या है, स्मॉलर है, इन्वर्टेड है एंड रियल इमेज है, और कहां पे बन रही है, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, तो इमेज कहां पे बनेगी, तो इमेज बनेगी बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट के बीच में इमेज बनेगी। कैसे बनेगी, रियल एंड
इन्वर्टेड, और कैसी बनेगी, साइज इसकी कैसी है, स्मॉलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, स्मॉलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये एनिमेशन के थ्रू आप बहुत अच्छे से इमेज फॉर्मेशन को सीख सकते हैं। बट आपको ये तीनों रूल मालूम होने चाहिए। कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। अगर कोई भी लाइट रे फोकस से पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी। और अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। उसके बाद बात करते हैं एन ऑब्जेक्ट एट अ सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, यहाँ पे एनिमेशन देखें, पैरेलल रे निकली, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास हुई, ठीक है, दूसरी फोकस से निकली, पैरेलल हो गई। तो यहाँ पे जो इमेज बनी है कहाँ पे बनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इक्वल साइज होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा, और इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज की क्या होगी, इक्वल होगी। सो जब ऑब्जेक्ट को आपने कहां पे रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सो द इमेज फॉर्म्ड रियल, इन्वर्टेड एंड हैज द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और इमेज कहां पे बनेगी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज भी कहां पे बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अगली बात करते हैं ऑब्जेक्ट बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल पॉइंट। ऑब्जेक्ट जब हमारा कहां पे रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ठीक है। लाइट रे पैरेलल गई, फोकस से पास हुई, दूसरी लाइट रे यहां से कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई और सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आ गई। तो यहाँ पे देखें इमेज बनी है, इमेज ऑब्जेक्ट से क्या है, ज्यादा बड़ी है, रियल है, इन्वर्टेड है एंड बिगर साइज, साइज में क्या है, एनलार्ज साइड है। द इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज, और कहां बन रही है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो एनिमेशन की मदद से बहुत अच्छे से समझ में आती हैं चीजें। ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा, फोकस पे रखा, तो जब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे, फोकस पे, तो इमेज जाहिर सी बात है इन्फिनिटी पे बनेगी। यहाँ पे देखे फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा तो एक पैरेलल लाइन गई और फोकस से पास हुई, दूसरी लाइन गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये भी पैरेलल हो गई। तो जब दो पैरेलल लाइन को हम ऐसे इमेजिन करते हैं कि ये कहां पे मिलेंगी, इन्फिनिटी पे मिलेंगी। और इमेज कैसी होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी एंड वेरी लार्ज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट जब कहां पे है, फोकस और पोल के बीच में है, तो ऑब्जेक्ट जब फोकस और पोल के बीच में है, ये आपका यहाँ पे फोकस और ये पोल, तो यहां से एक लाइट रे जाएगी, ये फोकस से पास होगी, ठीक है, एक लाइट रे जाएगी और कहां से पास होगी, फोकस से। दूसरी लाइट रे जाएगी, वो क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी और उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। तो यहाँ पे जो नेचर है वो कैसा है, लाइट रे का ये डाइवर्जिंग नेचर का है, डाइवर्जिंग नेचर है ना ये ऐसे। तो इसको जब पीछे आप बढ़ाओगे तो ये एक पॉइंट पे मिलेगा। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो इमेज बनी है वो कैसी है, वर्चुअल है और इरेक्ट है और एनलार्ज है, ऑब्जेक्ट से क्या है, बड़ी है। तो एक ही कंडीशन है, कॉनकेव मिरर में जब इमेज क्या बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। और वो कौन सा केस है, जब ऑब्जेक्ट को आप पोल और फोकस के बीच में रखते हैं। तो ये हो गया पूरा का पूरा इमेज का फॉर्मेशन। उसके बाद हम इमेज का फॉर्मेशन कॉन्वेक्स मिरर में किस टाइप से होता है अपनी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।